तो आप मेरे को एक चीज़ और बताइए, जो सोमवार का व्रत अपन करते हैं, क्योंकि अब हम सरेंडर की तरफ वो करेंगे, तो अगर हम सोमवार का व्रत रखते हैं, तो जिस भी मतलब ये तो मज़ाक की बात थी अच्छा पति, बट जिस भी मनोकामना के साथ हम करते हैं, क्या उसको करने का कोई नियम होता है? और क्या वो व्रत जो शुरू होता है, क्या वो हर सोमवार के बाद आने वाले सोमवार पे बदलता रहता है, या मंत्र भी सेम होते हैं, चारों सोमवार एक तरीके से किया एक जाता है? ही तरह से किया जाता है। हुँ। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है, मैंने जैसे आपको बोला, भोलेनाथ की पूजा में एक सबसे प्यारी चीज़ यही है कि भोलेनाथ तो एक वो छोटे से ओम की ध्वनि के मंत्र से ही आपके हो जाते हैं। भोलेनाथ तो एक डमरू की ध्वनि से ही आपके साथ चल पड़ते हैं। भोलेनाथ तो एक बिलपत्र से ही रिझ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उनके साथ कोई भी नियम, कोई भी कायदा या उनके साथ कोई भी परंपरा एक सी करनी ही नहीं। नहीं है। तो जैसा मेरा भाव बन रहा हो, जिस तरीके से मेरा भाव बन रहा हो, उस तरीके से व्रत कर लूँ और बस श्रद्धा पे शिव को श्रद्धा के उसमें रखूँ, है ना? भगवान भाव मांगते हैं। हाँ, वही भगवान कहते हैं, भगवान भाव का भूखा है, तो वही है। आप किसको समर्पित क्या करने चले हैं? जिन्होंने स्वयं कुबेर को सोने की लंका दे दी थी और हुँ। फिर रावण को। हुँ, राइट। आप उन कैलाशपति को कुछ अर्पित करने की बात कर रहे हैं, जिसके ना सिर पे यस। महल है, ना जिसके पास गाड़ी घोड़े हैं, ना जो फूलों की माला पहनते हैं, उनको तो सर्पों की माला प्यारी हाँ। लगती है, ना वो लड्डू, ना पेड़ा, ना गुलाब जामुन, ना रसगुल्ला ग्रहण करते हैं, उन्हें तो भांग धतूरा पसंद है। हुँ। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन्हें मलमल के या मखमल के खुश। वस्त्र नहीं चाहिए, जो तो बाघ की खाल पहनकर ही खुश रहते हैं। हुँ। आप उन शिव को रिझाने की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ नंदी से रिझते हैं और नंदी उनको क्या देते हैं? वही भाव। अच्छा, ओके, अब समझ पाई मैं ये वाला लास्ट वाला आपका पैराग्राफ तो, कि अच्छा, नाइस। मैं खुद भी व्रत कर रही हूँ, तो जैसा कि आपने कहा कि कोई स्पेशल वो नहीं है, तो मैं अपना बताती हूँ कि बहुत सिंपल सा है। सुबह उठ के नहा के आरती कर ली, हाथ जोड़ लिया, फूल धतूरा जो भी मिला वो चढ़ा के, पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जब मन में आया तो शिव के बारे में कहानियाँ पढ़ी, कुछ भी सोचा, फिर शाम में व्रत तोड़ लिया, ठीक है? और जब व्रत तोड़ा तो कुछ भी फल-फ्रूट खा के ही तोड़ा। इस पूरे दिन भर में कोई भी एक ऐसा ख़ास समय है जब मैं ध्यान करने के लिए बैठूँ, स्पेशली सावन में, तो उसका मुझे इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी से मिल सकता है, क्योंकि आप ये चीज़ें समझती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। काल से जो परे है वो महाकाल। उनको कभी भी पूछ लो। वाह! जब मर्ज़ी करे। तो फिर सावन का भी वो नहीं रहा, जब मन करे दिल से एकदम आप याद अपने करो। आप से कभी बातें करती हैं? मैंने हाँ, बहुत। अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी, मैंने अपनी एक तस्वीर डाली थी आँखें ऐसे बंद किए हुए, और मैंने एक फ़ोटो अपनी डाली थी। हालाँकि वो फ़ोटो मेरी किसी और ने खींची थी, लेकिन मैंने उसको डाल दिया था। हुँ, और नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा था कि मैं क्या कर रही हूँ? हुँ, तो किसी ने बोला आप शिव तांडव स्तोत्र सुन रही हैं, किसी ने बोला आप ठाकुर जी को स्मरण कर रही हैं, किसी ने बोला आप ठाकुर जी के भजन सुन रही हैं, किसी ने मुझे बोला आप सोने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, मैं ये रोज़ करती हूँ और मैं हर इंसान को कहती हूँ कि उसको भी करना हुँ। चाहिए। आपको रोज़ाना ना कुछ समय आत्म-मंथन करना चाहिए, बिल्कुल, खुद से बिल्कुल, बातें करनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप स्वयं से बातें करेंगे ना, तो आपकी वो बात खुद से नहीं होगी, वो हुँ, बात आपके परमात्मा से होगी। हुँ। खुद खुद मतलब इसमें मैं एक सवाल भी पूछूँगी आपसे, कि जैसे आपने कहा आप खुद से बात करो, तो 2 वो होते हैं, एक कुछ मन कह रहा होता है, उसका दूसरा जो होता है तुरंत अपोज़िट कह रहा होता है, या कुछ और भी कह रहा होता है, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा होता है, इसमें से कंडीशनिंग वाला माइंड कौन-सा है, जो अब आवरण देख के बन गया है, तैयार हो गया है, और यही इसमें से आत्म शुद्ध मैं कौन है? यही आत्म-मंथन है। हम आई जब आप ट्राई। शांत होके थोड़ी देर उस चीज़ को आप बार-बार मथेंगे ना, हुँ, समुद्र मंथन की तरह, तो हुँ। देखिए समुद्र मंथन से ज़हर भी निकले तो अमृत अमृत भी निकला। निकला। हुँ। तो उसी तरह हमारा मन है, हमारा मन जो है वो समुद्र है, हुँ, हुँ, और हमारी सोच जो है वो मथनी है, हुँ, हुँ, जिसके ऊपर हम उसको मथ रहे होते हैं। हुँ, तो जब आप उसे मथते जाएँगे, मथते जाएँगे, मथते जाएँगे, हुँ, तो उसमें से 2 भाग निकलेंगे। आपको उसमें से निकालना है हुँ, और फिर उसको जलाना है। हुँ, हुँ। तो घी अपने आप जी, आप अपने आप बन जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने।
और ये मैं भी हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि इट्स टू इम्पोर्टेंट। हम पूरी दुनिया भर भागते फिरते हैं, सारा टाइम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, पता नहीं कितनी सारी इंटेलेक्चुअल डिबेट का हिस्सा होते हैं, सुन रहे होते हैं, बट हम अपने लिए एक काम नहीं कर पाते जो कि 10 मिनट हम समय अपने अप्लाई साथ नहीं हो। करते। हाँ, यस। मैं आपको एक अपने जीवन की घटना बताती हूँ। मैं ना भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी। ओके। मेरा कनेक्शन जब सबसे पहले हुआ था वो गणेश जी से हुआ था। मुझे लगता है वो हर एक बच्चे का होता है। गणेश जी ना आपके सबसे पहले फ्रेंड होते हैं, हुँ। आपके सबसे पहले मार्गदर्शक होते हैं और गणेश जी वो हैं जिनसे आपको सबसे पहला प्यार होता है। तो अगर मैं कहूँ तो हाँ, हम सबके फर्स्ट क्रश वही होते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है ये हमारे हैं। हुँ। सच में। मतलब बहुत छोटी सी उम्र में आप भी कभी हाँ, नहीं, किसी से छोटी सी पूछे उम्र में मेरे साथ हुआ था। मेरे को दुर्गा माँ से डर लगना शुरू हुआ था सबसे पहले। मैं जैसे ग्लास में पानी पी लेती थी और जूठा रख के भाग जाती थी खेलने के लिए। फिर मेरे को आधे रास्ते जाके याद आता था दुर्गा माँ देख रही होगी। नानी तो जो कहेंगी सो कहेंगी, दुर्गा माँ देख रही थी। फिर मैं जाती थी, उसे धोती थी और फिर मैं पलट के रखती थी कि अब ठीक है, अब नहीं देखा। प्यार हुआ मुझे, क्रश, वो मैंने महसूस किया ग्रेजुएशन में, जब कृष्ण की तरफ मेरा अपने आप रुझान बढ़ता गया और फिर मूर्तियाँ देखते हुए, आरती करते हुए ऐसा लगता था कि जैसे देयर इज़ अ कनेक्शन। वो तो फर्स्ट वो लव फ़ील है। किया मैंने। हाँ, वो फर्स्ट लव। फर्स्ट लव है, यस, वो क्रश नहीं है, वो यस, आई फर्स्ट मस्ट लव से है। कि वो एक था, वो मुझे इस दिशा में भी वही वो लेके आया, वही फ़ेज़ लेके आया, वो भक्ति तो वाला, फर्स्ट लव है। किल मतलब वो जिसे प्रेम। कहते हैं ना कि पहली आँख के यस, नज़र में यस, प्यार यस, हुआ। नो डाउट। हाँ, आप नो डाउट। कोई भी गाने उठा लीजिए, हाँ, वो उसी में फर्स्ट लव लगेगा। वाले वो सब ठाकुर जी को लगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैंने भी फ़ील किया उसके लिए। तो मेरा फर्स्ट कनेक्शन जो मुझे फ़ील हुआ वो गणेश जी से हुआ। हुँ। फिर मैंने गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना चालू किया। मैंने गणेश संकट स्तोत्रम हुँ। करने स्टार्ट करे। मैंने एक छोटे से गणपति थे मेरे पास पारद के, हुँ। मैंने उनका अलग-अलग तरीके से अभिषेक चालू किया। फिर मेरे यहाँ ना एक नृत्य गणपति थे, हुँ। मैं उनका बहुत पूजन करती थी और उनसे मेरा बड़ा कनेक्शन था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके सामने जो भी कहती हूँ, वो मुझे आंसर देते हैं। हुँ। वो मेरा कनेक्टिंग उनसे बहुत ज़्यादा बना। हुँ। एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि अब तुम्हें शिव जी की तरफ ये मेरे साथ हुआ था। मैं भी शिव तक किसी और रास्ते से ही आई थी, पहले आप बता लो। यस। आपको शिव जी की तरफ मुड़ना चाहिए। अब जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं सोमवार के व्रत करती हूँ, हाँ। सारी चीज़ें। तो बचपन में भी क्या होता था कि हम देखते थे सारी औरतें शिव हाँ, जी हाँ। के मंदिर जाती हैं, जल चढ़ाती हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड थी, हुँ। वो शिव जी से बहुत कनेक्टेड थी और वो जाती थी और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो वो जब भी जल चढ़ाती थी वो हमेशा कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हुए जल अर्पित करती थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही भोलेनाथ के मंदिर में बैठी हुई थी, उसी के साथ गई थी। वो जल चढ़ा के उसकी आदत थी, वो सारे मंदिर में फेरा ले फेरा लेना। हुँ। मैं वहीं बैठ गई थी और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, "आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए क्या करूँ? हुँ। मैं जो दुनिया कर रही है वही करूँ या आप चाहते हो मैं कुछ और करूँ?" हुँ। एंड दैट वाज़ द टाइम जब मुझे एक अलग ही माध्यम से ये पता चला कि मुझे भोलेनाथ का रोज़ाना रुद्राभिषेक करना है और वो भी अर्ली मॉर्निंग। हुँ। मतलब सूर्य की पहली किरण जब आए तो मेरी घंटी आरती की बजनी बजनी चाहिए चाहिए। और मैंने ये किया। हुँ। मैंने बहुत लंबे समय तक किया, हालाँकि उस समय तक मैं ठाकुर जी से बहुत कनेक्टेड थी, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक किया और वो एक टाइम था, जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं कहीं न कहीं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ। हुँ। हुँ। मेरी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिंग हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे मोड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे एहसास करा रही हैं। और वही एक समय था, आप यकीन मानिए, जब मैंने अपने आप को सरेंडर कर मैंने कहा ठीक है, हुँ। अब मैं तुम्हारी, ठाकुर जी की तो हूँ ही हूँ, भोलेनाथ आपकी भी हो गई। अब आपको जो करवाना है बताइए, तो मैं आपके साथ करती हूँ। लेकिन वो टाइम और आज का टाइम है, भोलेनाथ के इंस्ट्रक्शंस तो नहीं आए, माँ के ज़रूर आने लगे और मैं माँ कामाख्या से कनेक्टेड हूँ। तो इंस्ट्रक्शंस आते मतलब यू फ़ील दैट कैसे भी कुछ। आते हैं, कैसे भी आते हैं। और जब आप अपने आप में आत्म-मंथन करते हो ना, तो आपको उस वक़्त रियलाइज़ होता है कि मेरे इस सवाल का जवाब तो वहाँ से मिल गया था मुझे। यस।
मैं क्यों भटक रही थी। हम्म, पता है कई बार ऐसा होता है कि आपको ना कुछ सुनना होता है किसी हाँ, वैलिडेशन वैलिडेशन चाहिए होता है। और ना यस, आप सोच रहे होते हो शायद ये दे देगा, हाँ, यस, यस, सो आप ट्रू, उसके सामने अपने मन की बात सो रखते हो, ट्रू, सो ट्रू, यस। आप अपनी फीलिंग्स अपनी प्रॉब्लम ऐसा लगता है क्या क्या बता दिया जाए कि कुछ तो बोल दो यार कि हाँ ये ऐसा लगता है वैलिडेशन, वी नीड वैलिडेशन। उसकी बात सुन के ऐसा लगता है अरे यार बेवजह यस, waste यस, यस, ट्रू। और जब आप अकेले बैठोगे ना कोई हल्का सा एक म्यूजिक चलना चाहिए है ना तब आपको समझ में आएगा कि वो आपके अंदर ही है सवाल का जवाब। हाँ, ये मैंने महसूस किया है। मुझे लगता है जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ना उन्होंने 100% लोगों ने ये चीज कर मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं कृष्ण को भी बिल्कुल 12th क्लास से पहले नहीं मानती थी। आई हैव अ फ्रेंड, वो बहुत पूछती थी तो मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। मैं क्या है, वो है तू छलिया था, वो ये था, जो भी उस टाइम पे बच्चा कह सकता है मैं भी कहती थी। फिर 12th के बाद जब मैं फरीदाबाद आई, यहाँ मैंने कुछ कुछ चीजें अपने आप ही, घटना अपने आप ही ऐसे होती गई। और मैं बहुत बदमाश थी बचपन में, मतलब मैं बड़े होके ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक दिन स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रही होंगी। मैं सोच ही नहीं सकती थी। मैं बहुत मैं भी बहुत मतलब होता है ना ऊत बच्चा वो थी मैं कुछ भी कर देने वाला। मैं कॉलेज तक बहुत शरारती थी और मेरे कॉलेज में जो हमारी प्रिंसिपल थी हम 4 फ्रेंड्स हुआ करते थे तो उन्होंने हमारे ग्रुप का नाम ही चंडाल चौकड़ी रखा। अरे वाह, पूरे कॉलेज में सबको मालूम था कि कुछ होगा तो इन्होंने ये 4 करेंगे और शी इज द वन जो लीडर, सबसे ज्यादा लीड की शरारत तो लीडर। तो अच्छा मेरे साथ क्या था कि संस्कार हमेशा से माँ बाप ने बहुत अच्छे दिए थे तो मैं सुबह सुबह मैं कभी आज तक अपने कॉलेज के अंदर मतलब ऐसे अभद्र कपड़े पहन के नहीं गई अश्लील कपड़े कभी नहीं पहने हमेशा सूट पहनकर जाती थी। तो वो होता है ना एक चश्मिश चंपू टाइप बालों में तेल और चोटियां बाल बहुत लंबे लंबे घने थे तो 2 चोटियां बना के जाती थी और चश्मा और वो तो सबको ही लगता था ये करेगी इस तरह से। अच्छा पूरा कॉलेज फैन था। ओके। हाँ सब मतलब जितनी भी बाईजियां थी वो बहुत प्यार करती थी क्योंकि कभी ना कभी उनके लिए कभी लो आज मैं आपके लिए साड़ी बना लाई। पेंटिंग बहुत करती थी तो कभी ओके। किसी के लिए साड़ी बना दी किसी का दुपट्टा बना दिया किसी के लिए बेडशीट बना दी तो पूरा कॉलेज बड़ा प्यार करता था कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाती रहती करके। मेरे फादर साहब ना मतलब जब भी हम लोग दिख जाते थे साथ में तो कहते थे अच्छा चंडाल चौकड़ी मिल गई। अब आप कैसा सोचते हो, पीछे देखते हो इस जीवन को और यहाँ अपने आप को इस रूप में देखते हो? बहुत लोग आपको खुद बहुत श्रद्धा से देखते फ्रेंड्स हैं। बहुत अच्छी रही हैं और आज भी स्टिल ठाकुर जी की कृपा से वो आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मेरे साथ है अभी हम लोग लास्ट वीक साथ में थे। ओके। ये बात अलग है कि सब विदेश सेटल्ड हो गए मैं ही एक अकेली हूँ आई लव माई इंडिया। आई लव माय इंडिया और इंडियंस लव यू एज वेल। यस। तो देखो सब मेरी जान है और आप बिलीव करो तब भी ऐसा होता था कि मैं कॉलेज के जो हमारा मेन रिसेप्शन वाली जो जगह होती थी उस पर सीढ़ियां होती थी मैं वहां बैठ के भी लोगों के हाथ देख रही होती थी। वाह। लड़कियां कुंडलियां लेके आती थी यार देख दे मेरे बॉयफ्रेंड से शादी होगी कि नहीं होगी। तो आपका तो बड़ा नुकसान हो गया कॉलेज में अभी तो आप उसके पैसे ले सकती थी, चार्ज कर सकती थी जहाँ प्यार वहाँ व्यापार नहीं और जहाँ वाह। व्यापार वहाँ प्यार नहीं और कृष्ण यस, भक्त की यस, सबसे बड़ी यस, नीति यस। है। और आपकी पूरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि वर्तमान को जी भर के वहीं रह के खूब जियो, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं आने वाला, वो एक दिन भूत हो जाएगा और फिर भूत आप सिर्फ दिमागों में सोचते रह जाओगे, है ना?